नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। आज है 18 फरवरी, जब आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन इसलिए होने वाला है क्योंकि कल से लेकर आज तक में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बात करने के लिए। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है सस्पेक्ट लिस्ट को लेकर। सस्पेक्ट लिस्ट आप लोग जानते होंगे, मैं पिछली 2 वीडियो से आपके सामने ला रहा हूँ। तो सस्पेक्ट लिस्ट का मतलब होता है ये वाली लिस्ट आप जो देख रहे हो जिसमें आप लोग का नाम लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, आपके फॉर्म में क्या गड़बड़ है ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि अभी स्टेटस में अपडेट नहीं हुआ लेकिन ये सस्पेक्ट लिस्ट में पूरा कुछ लिखा हुआ है। तो 18 फरवरी आज जो है कि इसमें सुधार करने का अंतिम दिन होने वाला है। तो काफ़ी चीज़ें हैं कल से आज तक में बात करने के लिए। तो इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे पूरा कि किसको सुधार करने की ज़रूरत है, सस्पेक्ट लिस्ट आप लोग कहाँ से देखोगे, आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट है। फिर अपने कॉलेज से आपको कैसे प्रोसेस क्या करवाना है, कॉलेज को क्या करना है, आपको सस्पेक्ट लिस्ट कैसे मिलेगी, तमाम तरीके के जितने भी आपके सवाल कल से अब तक आप लोग जो मेरे तक रीच आउट कर रहे हो या आप लोगों ने पूछे हैं वो इस वीडियो के अंदर सारे कवर करेंगे। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो आपको अगर सही जेन्युइन और सटीक अपडेट चाहिए तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में सस्पेक्ट लिस्ट का क्या मैटर है, इसमें लास्ट डेट क्या है। देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आज 18 फरवरी है और आज ही अंतिम दिन है इसमें जो है कि सुधार कराने का। अब सुधार कराने का थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको प्रोसेस बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये आप जो नोटिस देख रहे हो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आवेदन पत्रों में हुई त्रुटि को संशोधित कर अग्रसारित करने हेतु शासन द्वारा दिनांक 13 से लेकर 18 फरवरी तक पोर्टल खोला गया है और आज है 18 फरवरी, यानी कि अंतिम डेट आज होने वाली है। अभी फिलहाल डेट एक्सटेंड इस सब का कुछ अपडेट नहीं आया है, तो आपको मान के चलना है कि आज ही अंतिम दिन है आपने जो है कि फॉर्म में संशोधन करा के फॉरवर्ड कराने का। अब थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा बताना चाहूंगा कि प्रोसेस क्या है। आप यहाँ इवन सिंपल इसमें भी पढ़ोगे तो आप देख पाओगे। देखो प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर एक बार पहले बता देता हूँ आखिर में ये सुधार कैसे करना है, क्या प्रोसेस होता है। तो सिंपल प्रोसेस ये है कि एनआईसी ने जो है कि आप लोग के फॉर्म सारे चेक कर लिए। एनआईसी मतलब उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है पीएफएमएस। अब उन्होंने आपके फॉर्म चेक कर लिए, आपके फॉर्म में जिसके इसके भी गड़बड़ निकला है। 2 चीजें हैं, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अगर जिनके फॉर्म में गड़बड़ निकला है, मान लो पहला वाला गड़बड़ मान लेते हैं, दूसरा वाला सही मान लेते हैं, तो जिनके फॉर्म में गड़बड़ निकला उनका जो है कि पूरा एक लिस्ट बना के कॉलेज के लॉगिन पर भेज दिया गया है। अब ये इसी नोटिस में लिखा हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी में लिखा हुआ है। तो जिन लोगों का भी फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ मिला है, एनआईसी को कुछ भी उनको लगा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो आपके कॉलेज के लॉगिन पर दिखा दिया गया है। और जिन लोगों के फॉर्म में सब कुछ सही निकला है उनका क्या किया गया, उनको समाज कल्याण जो डीडब्ल्यू विभाग हमको बोलते हैं, समाज कल्याण विभाग बोलते हैं, उनके लॉगिन पर उसको भेज दिया गया ताकि वो लोग लास्ट राउंड का वेरिफिकेशन कर पाए। ये 2 चीजें होती हैं सिंपल। अब आप सोचोगे ये मैं कहां से बता रहा हूं, आप देखो पहली लाइन में पढ़ोगे जो नोटिस निकला हुआ है इसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि 13 फरवरी को राज्य एनआईसी योजना भवन लखनऊ द्वारा अन्य दशमोत्तर योजना अंतर्गत संदेहास्पद डेटा मतलब सस्पेक्ट डेटा जिसको हम लोग बोलते हैं, संशोधन हेतु संबंधित शिक्षण संस्थानों के लॉगिन पर प्रदर्शित करा दिया गया है। मतलब अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ है, संशोधन मतलब आपका संदेहास्पद डेटा यानी सस्पेक्ट डेटा है, तो आपका जो कॉलेज है उनके लॉगिन पर जो है कि इसको उपलब्ध करा दिया गया। और जिनका कुछ भी गड़बड़ नहीं है, देखो लिखा है ना, तथा शुद्ध डेटा जनपदी लॉगिन पर प्रदर्शित करा दिया गया है। मतलब जिन लोगों का सही है उनका जनपदी लॉगिन यानी कि समाज कल्याण विभाग को दे दिया गया है, जिनका गड़बड़ है उनका कॉलेज के लॉगिन पर उपलब्ध करा दिया गया है। उसी को सस्पेक्ट लिस्ट बोलते हैं। अब इसके 2 तरीके होते हैं सस्पेक्ट लिस्ट देखने के। अब में से बहुत सारे लोगों को डाउट है कि आखिर में सस्पेक्ट लिस्ट में हम नाम कैसे देखेंगे, हमारा नाम है या नहीं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका जो भी कॉलेज है उनका लॉगिन होता है। जैसे आप लोग लॉगिन करते हो ना फॉर्म, कि आप अपना लॉगिन करके स्टेटस देख पाते हो, उसी प्रकार से जो आपका कॉलेज होता है उनका भी एक लॉगिन होता है, उनके पास भी उनका एक आईडी पासवर्ड होता है। तो वो लोग जब अपने लॉगिन पर जाएंगे तो उनको ये विकल्प दिया गया है, अपने लॉगिन पर वो लोग अपने यहाँ के जितने भी सस्पेक्ट लिस्ट के छात्र हैं उनका नाम देख सकते हैं। अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि कैसा वो इंटरफेस होता है। तो उस लॉगिन पर उनके दिखा दिया गया है। तो ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज होता है कि आपका कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है तो उनके पास एक पीडीएफ की भी लिस्ट आ जाती है। कई बार समाज कल्याण भेजता है, कई बार नहीं भेजता है। तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे ये वाली मैंने आपको कल भी दिखाई थी। तो अब देखो ये लिस्ट आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये इसी किसी कॉलेज का है। कहाँ का है आप देख सकते हो, कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज है अमरोहा में, उनकी ये लिस्ट आप देख पा रहे हो। इसमें साफ साफ देखो नीचे लिस्ट दी हुई है। तो इस तरीके की पीडीएफ कई बार हो सकते हैं कि आपको कॉलेज में आया होगा, कई बार हो सकता है नहीं भी आया होगा। तो नहीं भी आया होगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो आपका कॉलेज है उनके लॉगिन पर दिखाया गया है। अब वो कैसा दिखता है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा भी देता हूँ स्क्रीनशॉट में। यहाँ देखिए जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये यूपी कॉलेज की वेबसाइट है, एक कॉलेज का जो है कि है लॉगिन। तो जब वो लॉगिन करते हैं तो देखो जितने भी उनके यहाँ के सस्पेक्ट वाले छात्र हैं उनका इस तरीके से दिखेगा। ये जो अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये सिंपल अपने कॉलेज का लॉगिन है। अब किस कॉलेज का, यहाँ पर आप कॉलेज का भी नाम देख सकते हो, नेशनल कॉलेज ऑफ लॉ
बरहलगंज गोरखपुर। तो गोरखपुर का कोई नेशनल कॉलेज ऑफ लॉ है, उनके यहाँ का ये लॉगिन है। अब उनका देखो आप साफ साफ यहाँ पर सस्पेक्ट लिस्ट इस तरीके से उनके लॉगिन पर दिख रही है कि ये रहा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रहा नाम, ये फादर नेम, ये कास्ट, ये कोर्स और ये सब चीजें लिखी हुई है। अब कॉलेज को करना क्या होता है, कॉलेज को सिंपल ये करना होता है कि आपका जो भी गड़बड़ है आपको वो सूचित करेंगे, खुद बताएंगे कि भाई आपका ये गड़बड़ है, आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। अब डॉक्यूमेंट कौन से लेके आने हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको वही परेशानी ना हो कि डॉक्यूमेंट कौन से देने हैं। तो यहाँ पर सिंपल इस आप देखोगे तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका सस्पेक्ट में इस तरीके से आ रहा है डेटा नॉट मैच या यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड, ऐसे केस में 10 और 12 की मार्कशीट लेके जानी है। और दूसरा अगर आपका मान लो इस तरीके का कुछ भी दिख रहा हो, सस्पेक्ट रिलेटेड फ्रॉम कोर्स, इनरोलमेंट रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच, ये सब अगर दिख रहा है तो आपको अपना जो पिछला सेमेस्टर या पिछला जो रिजल्ट है उसका जो है कि आपको ले जाके फोटोकॉपी देना पड़ेगा। और तीसरा अगर आपका इनकम डुप्लीकेट इनकम दिख रहा है तो उस केस में आपको इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक एफिडेविट बनवा के वो देना पड़ेगा। तो ये 3 केस हैं, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। आपके कॉलेज को क्या करना पड़ेगा, जैसे आप वो डॉक्यूमेंट दोगे तो यहाँ पर जिस तरीके से उनके लॉगिन पर देखो दिख रहा है, यहाँ पर अगर मैं जूम करूं तो यहाँ पर आपको देखो लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिख रहा है, रिसीव करके एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं जूम करूं तो आप साफ पढ़ पा रहे हो रिसीव। तो कॉलेज को क्या करना है, जैसे डॉक्यूमेंट मान लो किसी छात्र ने दिया, मान लो इस छात्र ने डॉक्यूमेंट दिया, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेंगे ऑफलाइन और इस पर टिक करेंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन आपको टिक का दिख रहा है, ये वाला टिक बॉक्स जो दिख रहा होगा, इस बॉक्स को ये लोग टिक करेंगे। यहाँ पर जो बॉक्स दिख रहा है इसको टिक करके रिसीव पर क्लिक करेंगे। जैसे रिसीव पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो है कि ये फॉरवर्ड जो है कि हो जाएगा। तो जिनका भी सस्पेक्ट में नाम आया है, सस्पेक्ट लिस्ट में अगर आपके कॉलेज से कांटेक्ट किया गया है तो आपको जरूरी है कि आपको दोबारा फॉरवर्ड कराना ही पड़ेगा। और उसकी आज है अंतिम डेट, 18 फरवरी लास्ट डेट है जो नोटिस में कहा गया है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने कोशिश की आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका सस्पेक्ट जो में अगर आपका नाम आया है, आपका कॉलेज ने आपको सूचित किया है, जो डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल है उस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको देनी है। अपने कॉलेज के लॉगिन पर जाके मतलब उनसे आपको बोलना पड़ेगा, या उनको आता होगा ऑलरेडी, कॉलेजेस को पता होता है सब। उनके लॉगिन पर इस तरीके का विकल्प दिया है, इस बॉक्स को टिक करना है और रिसीव पर क्लिक करना है। तो इस जब रिसीव पर क्लिक करेंगे तभी आपका फॉर्म दोबारा फॉरवर्ड होगा, उसके बिना जो है कि आपका फॉर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जिन लोगों का भी सस्पेक्ट आया जरूर से जरूर जो है कि ये प्रोसेस आपको करा लेने हैं। बाकी अगर आपका सस्पेक्ट में नहीं आया तो आप अगले राउंड, यानी अगले राउंड का मतलब होता है कि आपका फॉर्म लास्ट राउंड समाज कल्याण DW विभाग के पास जा चुका है, वो लोग उसको वेरीफाई करेंगे और आपका फॉर्म वेरीफाई रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो जाएगा और आपका जो है कि स्कॉलरशिप आप आने के लिए एलिजिबल हो चुके होंगे। तो वो आप लोग अगर जिन लोगों का भी सस्पेक्ट में नाम नहीं आया ऑलरेडी आपका जो है कि ये मान के चलो 90% आपका काम हो गया है। क्योंकि अगर देखो NIC से अगर आप पास हो गए हो तो समाज कल्याण बस उसको वेरीफाई या रिजेक्ट करता है, वो भी कुछ चीजों को चेक करके अटेंडेंस वगैरह बाकी चीजें देख के, बाकी वहां से रिजेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये था जो है कि पूरा सिनेरियो। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि किसकी क्या चीज आपको कैसे करना है। लॉगिन आपका कॉलेज के लॉगिन पे सबका सस्पेक्ट लिस्ट दिख रहा है। PDF आया हो तो बहुत अच्छी बात है, PDF नहीं भी आया हो तो लॉगिन पर सभी का दिख रहा है। अरे मैं कहां से बताया, मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया। यहाँ पर पहली लाइन में देखोगे तो वो चीज लिखी हुई है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस भी बता दिया। तो जिन लोगों का गड़बड़ है, जिनका जो है सस्पेक्ट है, उनका कॉलेज के लॉगिन पर दिखाया गया, जिनका सही है उनको समाज कल्याण विभाग को दे दिया गया है, ताकि वो लोग जो है कि इसको देखो वो वेरीफाई कर सके। यहाँ पर लिखा भी है ना, शुद्ध डेटा जनपदी लॉगिन पर। तो उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई। बाकी जो स्टेटस में कल डैश दिख रहा था वो भी जो है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जब मैंने वीडियो सुबह डाली थी कल। उसी के बाद जो है कि वो वाली डैश वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी। फॉरवर्डेड वापस से डैश की जगह पे आप लोगों का दिखने लग गया है, आप लोगों ने कमेंट में कंफर्म भी किया है। तो ये था पूरा जो है कि सस्पेक्ट से रिलेटेड आप लोगों का जितना भी डाउट वगैरह रहा होगा। और बाकी आपके कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपका है हमेशा की तरह, आप वहां पे सवाल करो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस पर बात करेंगे। बाकी नोटिस, सस्पेक्ट लिस्ट, इन सभी के लिए आपको करना पड़ेगा सिंपल सा काम कि अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो वहां पे जुड़ जाओ। अगर आपने टेलीग्राम अपने फोन में डाउनलोड कर रखा है तो टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल दोनों अलग से हैं यूपी स्कॉलरशिप के, तो उनसे जाके आप जुड़ जाओ। आपको जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इवन आप यूपी स्कॉलरशिप डिस्कशन ग्रुप सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो भी आपको SK टेक्नीशियन लोगो वाला आपको जो है कि एक ग्रुप मिल जाएगा। 3000 के आसपास लोग हैं, तो उससे भी आप वहां पर जुड़ जाओ, जिससे आपको ये डॉक्यूमेंट वगैरह या आप एक दूसरे की हेल्प वहां पर करते हो तो उससे भी जुड़ जाना। सो चलिए गाइस, इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नीशियन।